किस व्यक्ति को क्षमा करना चाहिए और किस व्यक्ति को अपनी ताकत दिखा देना चाहिए, इसका वर्णन राष्ट्रकवि दिनकर ने बड़े अच्छे शब्दों में किया है। राष्ट्रकवि दिनकर ने कहा है कि जो सर्वशक्तिमान होता है, जो शक्तिमान होता है, जो समर्थवान होता है, उसको क्षमा करना चाहिए, और जो कमजोर होता है, असहाय होता है, उसे अपनी ताकत दिखा देनी चाहिए। क्योंकि जो कमजोर होता है वो यदि कहे कि हम क्षमा कर दिए तो समाज में, देश में इसका गलत मैसेज आता है कि यह डरपोक है, डर गया, इससे कुछ नहीं होगा, इसलिए इसने कोई ताकत नहीं दिखाया, और लोग उसका और आगे ज्यादा उसको परेशान कर देंगे, उसको उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि वो क्षमा, उसकी क्षमा को लोग क्षमा नहीं मानेंगे, ये मानेंगे कि ये डरपोक है, डर गया, इसलिए उसका कोई भी धन, कोई भी चीज सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए कमजोर को हमेशा अपनी ताकत दिखानी चाहिए। अपना जैसे भी ताकत का मतलब ये नहीं हुआ कि एकदम लड़ ही गए, वो चाहे केस मुकदमा से हुआ या उसका प्रतिकार करके हुआ, जैसे भी हुआ, लेकिन अपनी ताकत गरीब को, असहाय को, कमजोर को दिखाना चाहिए। जबकि जो समर्थवान है, शक्तिशाली है, उसको अपना ताकत नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दुनिया उसके ताकत से वाकिफ है। उसको क्षमा करना चाहिए, क्योंकि वो क्षमा करेगा तो लोग कहेंगे कि भाई उसके पास ताकत था, वो इसका जवाब अच्छे ढंग से दे सकता था, लेकिन उसने क्षमा कर दिया। तो जैसे मान लीजिए कि कोई गहुवन सांप पर अगर पैर पड़ जाए और वह नहीं काटे, तो लोग उसकी स्तुति करेंगे कि भाई इस गहुवन के पास इतनी जहर थी, इतना इसके पास ताकत था कि काटता और आदमी की मृत्यु तक हो सकती थी। लेकिन ऐसा सांप जिसको विषहरिया ने उसका दांत निकाल दिया हो, बिख निकाल दिया हो, और वह नहीं काटे और कहे कि हम क्षमा कर दिए हैं, तो कोई उसकी स्तुति नहीं करेगा, कहेगा कि इसके पास तो ताकत ही नहीं है, ये तो असहाय है, निर्बल है, ये क्या काटेगा और काट के ही क्या करेगा। ठीक ऐसी ही बात असहायों और शक्तिशाली में होता है। तो इसको राष्ट्रकवि दिनकर ने अपने कविता में लिखा है, मैं आप लोगों के सामने उसे प्रस्तुत करता हूं। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा है, पर नर व्याघ्र सुयोधन कहो कहा कब तुमसे हारा है। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको, क्या जो दंतहीन बीस रहित विनीत सरल हो उसको। 3 दिवस तक राह मांगते बैठे पढ़ते रहे अनुनय के छंद प्यारे प्यारे, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से। धधक उठी अधीर आग पौरुष राम की सर से, सिंधु देहधर त्राहि त्राहि करता या गिरा शरण में, चरण पूज दासता ग्रहण की मूढ़ बधा रहा बंधन में। सच पूछो तो सर में बसती है शक्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का, जिसमें हो सकती विजय की, तभी पूजता जग है जब बल का दर्प चमकता उसके पीछे जगमग है। तो राष्ट्रकवि दिनकर ने इस कविता के माध्यम से बताया है कि भगवान राम को जब लंका पर चढ़ाई करने जाना था तो वे सिंधु नदी के पास जाकर 3 दिन और 3 रात समुद्र देवता से प्रार्थना किए कि हे समुद्र देवता,
आप अपने लंका जाने का हमको कोई रास्ता बता दीजिएगा, मार्ग बता दीजिए कि कैसे, कहां आपका जल कम है कि हम उस रास्ते से निकल जाए, लंका पर चढ़ाई जाए। क्योंकि राम चाहते नहीं थे कि हम इसको सुखाएं, क्योंकि उसके करोड़ों जीव जंतु समुद्र में रहने वाले मर जाते, मारे जाते। इसलिए भगवान राम नहीं चाहते थे कि उनके ब्रह्मास्त्र से या अग्नि बाण से करोड़ों करोड़ों करोड़ जीव मारे जाएं। इसलिए उन्होंने 3 दिन और 3 रात तपस्या किया। लेकिन समुद्र देवता तो निकलने के बजाय उसमें से एक लहर भी बाहर नहीं आया। तब भगवान राम को क्रोध आया और उन्होंने अपना अग्नि बाण निकाला कि आज मैं इस समुद्र को ही सुखा दूंगा। और जैसे ही वो अपने अग्नि बाण को अभी अपने धनुष पर चढ़ाते हैं कि समुद्र के जीव जंतु सभी जलने लगे। मात्र अभी प्रत्यंचा चढ़ाने पर ही सभी जलने लगे। और साथ ही साथ जो सिंधु का देवता था, उससे समुद्र का जो देवता था वो भी जलने लगा। वो कहा कि भाई क्या हो गया, कौन सा ऐसा विकट आ गया जिसके वजह से मैं भी जल रहा हूं, सारे जीव जंतु जल रहे हैं। वो तुरंत बाहर निकल करके देखते हैं तो भाई तो स्वयं भगवान राम और क्रोध में अपनी अग्नि बाण लेकर के हमको सुखा देने के लिए तत्पर है। और वो जाते हैं और भगवान राम के चरण में गिर जाते हैं, कहते हैं प्रभु आपने ही तो मुझे बनाया और हमें जड़ता प्रदान